अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर तौसीफ खान और आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर आखिर क्या चीज़ है। ये जो वर्ड आपके पास सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए अहम है, उसका कुछ मीनिंग है, मीनिंगफुल है, या वो कौन सी चीज़ जो आपके लिए मानी खेज है। सिग्निफिकेंट फिगर को हम सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर भी कह सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन में देखें कि इन मेजरमेंट्स, जब भी हम फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे कि लेंथ को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, उसके अलावा स्पीड को मेजर करते हैं या प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वो जो मेजरमेंट्स हैं आपके पास किसी ना किसी नंबर के फॉर्म में आ रही होती है। जैसे कि आप पेट्रोल डालने के लिए जाते हैं तो सामने दी गई स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने 1.4 लीटर्स जो उसका वॉल्यूम बता रहा होता है, बेसिकली वो एक नंबर होता है। इसी तरह डिफरेंट नंबर्स में हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट्स करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर आखिर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इन मेजरमेंट्स ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट अनडाउटफुल डिजिट, ये क्या चीज़ है आपके पास। लेट सपोज हमें इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो मैं ये टास्क 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स को असाइन कर देता हूं कि मुझे इस मार्कर की लेंथ मेजर करके दें। तो स्टूडेंट ए ने मुझे जो रिजल्ट निकाल के दिया उसके मुताबिक 5.41 सेंटीमीटर, इसी तरह स्टूडेंट्स बी ने 5.42 सेंटीमीटर एंड स्टूडेंट सी जो आपके पास था उसने 5.43 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ्स निकाल कर दी। अब आप इसमें देखें कि 5.4 तो तमाम की तमाम मेजरमेंट्स में सेम आ रहा है, लेकिन 1 चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है और 3 चेंज हो रहा है। तो वो जो तमाम के तमाम नंबर्स जो सेम है 5.4, 5.4, 5.4, तो ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास आता है एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स में, कि ये जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं वो आपके पास 5.4, 5.4 एंड 5.4। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला केस कंफर्म हो गया कि एक तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होने चाहिए। अब दूसरा देखें कि उनको मसला कहाँ पे आ रहा है, कि एक बता रहा है कि 4.1 है, दूसरा 0.42 एंड 0.43। तो इसका मतलब हो सकता है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 5.4 और 5.5 के दरमियान में लाई कर रही हैं, इन दोनों के दरमियान में कहीं जाके लाई कर रही हैं। तो ये इनका हाफ हो गया। तो 5.41, 0.42 और 0.43 का मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हाफ से इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कहीं ना कहीं जाके अप्लाई हो रही हैं। तो इसीलिए 5.41 और 5.42 और 5.43 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमें ये वैल्यूज़ बताई हैं। तो इनके अंदर उनको शक हो रहा था, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये आपस में कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये डाउटफुल डिजिट को हमने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर क्यों डाला, मैंने अभी आपको बताया कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो 5.4 और 5.5 के बीच में कहीं जाके लाई कर रही हैं। तो आपने देखा कि 0.1, 0.2 और 0.3, इसका मतलब ये इसके हाफ से भी पीछे कहीं जाके लाई कर रही हैं। तो इसीलिए ये कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको इंफॉर्मेशन देती है या कोई मैसेज कन्वे करती है, स्टिल वो डाउटफुल भी हो तो आपके लिए मीनिंगफुल होती है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हम ये कहते हैं कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दोनों मिलकर आपके पास क्या कहलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के चंद आसान से रूल हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कौन से रूल्स हैं जिसका आप ख्याल करके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल जो है वो कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जीरो के अलावा तमाम डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। 1 हो गया, जिस तरह 2 हो गया, जिस तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर
इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है कि जब दो सिग्निफिकेंट नंबर्स आपके पास, एग्जांपल में देखें कि 5 भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 0 इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी आपके पास 0 भी इस वक्त इसमें काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपके पास आ गए 3 डिजिट्स। तो ये आपके पास 3 डिजिट्स आ गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। आगे देखें, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है कि आपके पास जीरो जब एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आते हैं, को हम कहते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो की एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये देखें 0.00467, तो ये तमाम के तमाम जीरोस जो हैं ये लीडिंग जीरोस हैं। लीडिंग का मतलब होता है जो पहले आते हैं, तो ये तमाम के तमाम जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ रहे हैं, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो टोटल 3 है। इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास 0.25.94 आ जाता है, तो अगेन देखें कि ये आपके पास 0 लीडिंग पोजीशन पे है, सबसे लीड कर रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये वाला जो पोर्शन है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस वैल्यू के अंदर जो है वो आपके पास 4 हैं, तो इस केस में आप 0 को डिस्कस नहीं करते। लेकिन आगे आए, ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस के मतलब जब जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की राइट साइड पे आ रहे होते हैं, उसको हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। ट्रेलिंग जीरोस के अंदर एक कंडीशन है कि ये मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट फिगर्स, या ये हो सकते हैं या ये नहीं हो सकते सिग्निफिकेंट फिगर। पहला हम वो केस देखते हैं जिसमें ये हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास, अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है 3.570, तो अगर आपके पास 0 पॉइंट के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो अब आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे। इसी तरह आप ये इधर देखें 7.40000, तो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो अब इसको आप 0 कंसिडर करोगे। लेकिन मे नॉट, जिसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होता, वो कौन सी कंडीशन होती है, वो आपके पास ये वाला देखें, आपके पास 8000 kg। 8000 kg में देखें कि ये एक होल नंबर है, होल नंबर है, इसीलिए हम इसको अब जज करते हैं किस चीज के ऊपर, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने ये मेजरमेंट्स ली है और उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अगर आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है उसका लीस्ट काउंट आपके पास 1 kg है, लीस्ट काउंट आपके पास 1 kg है, तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आएगी वो आपके पास आएगी 4 डिजिट्स। इसी तरह अगर आपके पास लीस्ट काउंट आपके पास 10 kg है, तो ये वाला 0 इस 0 से कट जाएगा, और अगेन आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आएगी वो आपके पास 3 डिजिट्स आएगी। और इस तरह अगर 100 kg उसका लीस्ट काउंट है, तो ये 2 सिफर्स इस 2 0 के साथ कट जाएंगे, और आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बचेंगे वो आपके पास 2 होंगे टोटल, और इस तरह सो ऑन आप इसको नीचे काउंट कर सकते हो। तो आप ये देखें कि इसमें मे नॉट वाली कंडीशन सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। इसका मतलब ये था कि अगर आप 8000 है, तो अब ये एक होल फिगर है, और होल फिगर जहाँ पे एंड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, इशारिया आ रहा है, तो इशारिये के बाद जितने भी आगे जीरोस आप लगा रहे हो, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इसीलिए ट्रेलिंग जीरोस आपके पास 2 कंडीशंस में आते हैं, या मे और मे नॉट की कंडीशन में आते हैं। तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है कि जब कोई भी अगर आपके पास 0 है वो आपके पास पॉइंट के बाद में आ रहा है, लेकिन ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आ रहा है, तो उसको ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। तो वो आपके पास इस तरह मे और मे नॉट की कंडीशंस में आ रहे होते हैं। सिग्निफिकेंट का एक रूल ये भी है कि पावर ऑफ 10 जितने भी होते हैं आपके पास, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। जैसे आपके पास एग्जांपल में वैल्यू है 5.40 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2,
तो ये आपके पास कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो अगर ये नहीं है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपके पास 3 डिजिट्स होंगे। ऐसा क्यों है? अगर लेट सपोज आप देखें कि आपके पास एक वैल्यू है 0.02, तो 0.02 में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो आप कहेंगे जी 1 है। तो अभी हमने पहले रूल में पढ़ा कि जितने भी लीडिंग जीरोज हैं, पहले आने वाले लेफ्ट साइड पे जीरोज होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। अगर इसी वैल्यू को मैं 10 की पावर में लिखूं तो ये आपके पास 10 की पावर -2 आएगा। तो ये देखिए अभी मैंने कहा कि पावर ऑफ 10 जो है वो कभी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो जब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो आपके पास अगेन देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर इस वैल्यू के अंदर आ रहा है, तो इसमें 1 आ रहा है। तो पावर ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखें आपकी बुक के अंदर लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा राउंड ऑफ वाला बताया हुआ है, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट करवा दूं कि आपको पता मैथ पढ़ते हैं कि 43.75 है। तो अगर आपके पास इसको राउंड ऑफ अगर आपने इसको करना है तो 43.75, तो अगर आपके पास आगे सेकंड नंबर पे जो डिजिट होता है डेसिमल के बाद अगर वो 5 है और 5 से ग्रेटर है तो आप उसमें से एक निकाल के 7 में ऐड करके तो ये वैल्यू राउंड ऑफ इस तरह होगी 43.8, और इसी तरह नीचे वाली भी राउंड ऑफ हो जाएगी 64.4। अगर यहाँ आपके पास कोई भी वैल्यू 5 से लेस है, लेट सपोज अगर आपके पास 4 है 3 है, तो ये वाली वैल्यू अगर आपने राउंड ऑफ करनी है तो ये 64.3 ही बनेगी। तो ये आपने राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ही समझ लिया। सिग्निफिकेंट फिगर आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करती है बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों है? ये देखें कि मैथ के अंदर आप एक नंबर लिखते हैं 5, तो ये 5 मैंने लिखा, अगर मैं इसके आगे 2 जीरोस को भी लिख दूं तो ये अगेन आप 5 ही आता है। तो अब आपको पता है कि ये जो 5 नंबर है ये 5 नंबर को चेक किया गया है अप टू द 2 डेसिमल्स, के 2 डेसिमल्स तक इसको चेक किया गया है, और ये तब आपको क्लियर करके बता रहा है कि मैं 5 ही हूँ। आगे देखिए अगर मैं फिजिक्स के अंदर 5 लिखता हूँ तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 ही है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अब इसके अंदर देखो कि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये 5 है, क्योंकि इसको 2 दफ़ा चेक किया गया है अप टू द 2 डेसिमल पॉइंट्स, और तब जाके इसने कंफर्म किया कि मैं 5 ही हूँ। लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि ये 5 है, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी वर्थ में डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा रहा होता है। लेट सपोज आपने क्रिकेट की दुनिया में देखा कि शुएब अख्तर जो दुनिया का फास्टेस्ट तरीन बॉलर था, उसने फास्टेस्ट डिलीवरी फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था जिसकी स्पीड थी 161.3 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह अरशद नदीम ने लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम में जैवलिन थ्रो किया था और उनकी टोटल जो डिस्टेंस कवर किया था वो आपके पास 90.18 मीटर्स था। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज 90.18 मीटर या 161.1 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की सूरत में आ रही होती हैं। इसके अलावा आप दुनिया में जितनी भी पैमाइश ले रहे होते हैं तो वो पैमाइश आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही ले रहे होते हैं, ताकि वो जो वैल्यू होती है वो मोस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू होती है जो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले रहे होते हैं। इसके कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो हम अगले लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको भरपूर प्रैक्टिस के साथ तैयार करें। अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।